हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका वाम फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या फिर आपने 12th कंप्लीट कर लिए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आपके फ्यूचर करियर के लिए, क्योंकि आप 12th कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं आप स्टडी करेंगे, आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। तो आपके लिए स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो पैरामेडिकल कोर्स में जाना चाहते हैं, जो अपना कैरियर मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हैं, स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो एंड तक ज़रूर से देखिएगा। मेनली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो मेडिकल फील्ड में एडमिशन ले चुके हैं, पैरामेडिकल फील्ड में ख़ास तौर पर उसमें एडमिशन करा चुके हैं। अलग अलग ब्रांच होती हैं पैरामेडिकल के, उसके बारे में भी अभी डिटेल में हम बात करते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप को प्रोवाइड करती है, तो कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट और जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपका जो पैरामेडिकल कोर्स है उसमें कौन कौन से ब्रांच हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। और दूसरी चीज़, क्या एलिजिबिलिटी उसके लिए है और कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पैरामेडिकल कोर्स है उसके अंदर सबसे पहला जो है वो क्या है, नर्सिंग है। नर्सिंग के अंदर अलग अलग कोर्सेज आते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग है, एएनएम, जेएनएम है, ये सारी चीज़ें नर्सिंग के अंदर आती है। और रेडियोलॉजी में आप जो है डिप्लोमा या फिर जो बैचलर के कोर्सेज होते हैं, मेनली एक्सरे वगैरह के जो कोर्सेज होते हैं ये रेडियोलॉजी के अंदर आते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा है लैब टेक्नोलॉजी, यानी कि जो मेनली जो टेक्नीशियन होते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं, जो ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, इसमें जो कोर्सेज होते हैं वो एमएलटी कोर्सेज होते हैं, मतलब डिप्लोमा और बैचलर के कोर्सेज होते हैं। और उसके बाद है इमरजेंसी सर्विसेज है और ओटी ऑपरेशन थिएटर है। ये सारे कोर्सेज आपके पैरामेडिकल के अंदर आते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो पैरामेडिकल के अंदर आते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है कि मेनली जो मेडिकल फील्ड, यानी कि जो भी डायरेक्टली आप डॉक्टर एमबीबीएस के साथ आप जो काम करते हैं, आप जो जॉब करते हैं डायरेक्टली आप हॉस्पिटल में, तो ऐसे कोर्सेज को हम क्या कहते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज कहते हैं। इसमें जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। तो उस कोर्स के बारे में, जो आपका पैरामेडिकल कोर्स है उसके बारे में हम जो स्कॉलरशिप है, जो इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप है, उसी के बारे में आज की ये वीडियो होने वाली है। तो ये हो गया पैरामेडिकल के कोर्स के बारे में। दूसरा है क्या एलिजिबिलिटी है, अगर आप पैरामेडिकल में आना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एडमिशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप 12th क्लियर होने चाहिए, यानी कि आपका जो 12th क्लास है वो पास आउट होना चाहिए। उसके बाद आप उसमें इंटर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपका जो 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ और इंग्लिश। यानी कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो पीसीबी से होते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो पीसीएम से होते हैं। तो जो पैरामेडिकल का कोर्सेज है उसमें दोनों जो सब्जेक्ट है उससे भी आपका एडमिशन हो सकता है। मतलब कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपका मैथ्स से भी हो जाता है, और कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपका बायोलॉजी से भी हो सकता है। और जो कैटेगरीज होती हैं जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस में आपका जो कम से कम 50% आपका होना चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। और जो एससी एसटी कैटेगरीज हैं उनके लिए जो है 45% होना चाहिए 12th में। तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी। अगर इतना आपका हो रहा है, यानी कि आप 12th में ये सारी चीज़ें आपके पास है, आप 12th कंप्लीट किए हैं और आपका जो सब्जेक्ट है वो ये सारे सब्जेक्ट से आप क्लियर होने चाहिए, तभी आप जाकर एलिजिबल होंगे पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। कुछ एग्ज़ाम्स है, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है जो सेंट्रल एग्ज़ाम्स भी होते हैं, कुछ स्टेट लेवल के भी एग्ज़ाम होते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपको पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए आपके कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। सबसे पहले एम्स कंडक्ट कराते हैं मेनली नर्सिंग वगैरह के लिए। नीट है, स्टेट एग्ज़ाम आपको कराए जाते हैं, यानी कि आप अलग अलग स्टेट के अगर स्टूडेंट हैं, चाहे यूपी के हैं, बिहार के हैं या फिर वेस्ट बंगाल के हैं, मतलब किसी भी स्टेट, इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, तो वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम भी स्टेट कंडक्ट कराते हैं।
तो उसके थ्रू आप डायरेक्टली पैरामेडिकल में आ सकते हैं। और यहाँ पर BHU एंट्रेंस है, इसको भी आप इस एग्ज़ाम को भी आप दे सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली पैरामेडिकल में आ सकते हैं। अब हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो मेनली इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग में बताया था, यानी कि आप अगर पैरामेडिकल फील्ड में आ चुके हैं, आपने एडमिशन करवा लिए हैं, तो आपको कुछ ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है जो आपके पढ़ाई में, आपके सपने में आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, जिसमें आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करके अपनी पढ़ाई को एकदम आराम से, एकदम मतलब बहुत ही कम पैसा आपका लगने वाला है। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है वही आपको पढ़ाएंगे, वही आपके सारे जो खर्चे होंगे वो प्रोवाइड कराएंगे इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के बाद। तो जो सबसे पहला हमारा स्कॉलरशिप है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो जिसको NSP यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये स्कॉलरशिप सेंट्रल लेवल की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल की ये स्कॉलरशिप है, यानी कि सभी स्टूडेंट इस पर अप्लाई कर सकते हैं जो पैरामेडिकल के अंदर आ चुके हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो ध्यान देना है आपको 31 अक्टूबर 2025, यानी कि अभी भी 2 महीने आपके पास हैं इस पर अप्लाई करने के लिए। तो जो भी बच्चे पैरामेडिकल में, चाहे नर्सिंग में हो, चाहे रेडियोलॉजी में हो, चाहे किसी भी कोर्स में आप पैरामेडिकल के अंदर हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर हैं, तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो स्कॉलरशिप है वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज, यानी कि CSSS। इसमें भी वही है कि आप पैरामेडिकल के अंदर आ चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सपना है वो आगे बढ़ाने का बहुत ही हेल्प कर सकता है ये स्कॉलरशिप। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप 12th क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपका जो 12th है वो पास आउट होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट मैंने बताया था उसके तहत आपका जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका जो आपका परिवार जो आय है, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट है, उस पर कम से कम 4.5 लाख आपकी इनकम शो होनी चाहिए, उसमें मेंशन होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी फैमिली इनकम है ओवरऑल वो कितनी होनी चाहिए, 4.5 लाख इनकम होनी चाहिए। तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। और इसका जो बेनिफिट है वो UG कोर्सेज के लिए 12,000 पर महीने आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, वगैरह की डिग्री आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको 20K पर मंथ तक भी मिल सकते हैं इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के बाद। नाउ हमारा जो तीसरा है वो है AICTE। इसमें आपको 50,000 तक, मतलब हर साल 50,000 तक आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसमें ये आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप 4 इयर्स के कोर्सेज आपके होने चाहिए। यानी कि पैरामेडिकल में आपकी जो बैचलर्स की डिग्री होती है, BSc की डिग्री होती है, वो आपकी होनी चाहिए, यानी कि आपकी डिग्री 4 इयर्स की होनी चाहिए, तभी आपको 50,000 हर साल, हर ईयर आपको मिलेंगे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के बाद। नाउ 4th नंबर पे है इस हन उदय फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के लिए है जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप में। नाउ 5th नंबर पे हमारे जो वेस्ट बंगाल स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए क्या है, स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स। इसकी जो बेनिफिट है वो 12,000 से लेकर आपको 20,000 तक आपको हर महीने मिलते रहेंगे। जो भी आपके खर्चे हैं, चाहे स्टार्टिंग से, मतलब आप एडमिशन ले चुके हैं जो भी कोर्सेज में, यानी कि मेडिकल फील्ड के अंदर जो भी कोर्सेज में आप एडमिशन ले चुके हैं, तो उसमें स्टार्टिंग से जब तक आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक आपको ये बेनिफिट मिलते रहेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता रहेगा, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अलग अलग जो स्कॉलरशिप है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो जो वेस्ट बंगाल के हैं, यहाँ से आप अप्लाई करके अपने जो पढ़ाई की जो हेल्प है, पैसों से हेल्प है, वो आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू कर सकते हैं। और जो अलग अलग मतलब स्टेट के भी स्कॉलरशिप आते हैं, जैसे यूपी के अलग स्कॉलरशिप आती है, मतलब हर स्टेट के वो जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग अलग स्कॉलरशिप अपने स्टेट के लिए प्रोवाइड करती है जो स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं। तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट से भी, अगर सेंट्रल से करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। और हाँ, अगर कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी आपको उसके आंसर देने के लिए। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे वार्म फार्मेसी चैनल से जुड़े रहिए, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी कोई न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।